अगली खबर यूपी सरकार की नई पहल की। यूपी सरकार ने बुलंदशहर में गौमूत्र खरीद का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। गौमूत्र का यूज जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर जैविक कृषि उत्पाद और दवाएं बनाने में किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। गौपालक हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़े। हर विकल्प पर सरकार इसलिए काम करना चाहती है। कहीं देश और दुनिया में नवाचार हो रहा है, उसका भी हम अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। कहीं अच्छा काम हो रहा है, उस रास्ते पर भी चलने के लिए तैयार। तो एक अच्छी पहल है। यूपी के गांव में रहने वाले पशुपालकों और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए योगी सरकार की ओर से एक नई पहल शुरू की गई है। बुलंदशहर में किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गौमूत्र की खरीद शुरू हुई है। इससे गौवंश पालने वाले परिवारों के लिए दूध के साथ गौमूत्र से भी आमदनी का रास्ता खुलता दिख रहा है। इस व्यवस्था में फिलहाल गौमूत्र के लिए 10 रुपए प्रति लीटर का भुगतान किया जा रहा है। यूपी सरकार ने बुलंदशहर में गौमूत्र खरीद का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। किसानों और पशुपालकों से 10 रुपए प्रति लीटर की दर पर गौमूत्र खरीदा जा रहा है। 15 गांव से प्रतिदिन करीब 500 लीटर गौमूत्र एकत्र हो रहा है। इसे जड़ी बूटियों के साथ मिलकर जैविक कृषि उत्पाद और दवाएं बनाने की बात कही जा रही है। 300 महिलाओं को शेयर होल्डर बनाकर उन्हें प्रति लीटर 2 रुपए कमीशन देने का प्रावधान भी है। योजना के सफल होने पर पूरे प्रदेश में फैलाने और दर बढ़ाकर 20 रुपए करने की घोषणा की गई है। गौमूत्र की खरीद की इस पहल से ग्रामीण परिवारों के लिए आमदनी का एक नया जरिया तैयार करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि गौवंश पालन को सिर्फ दूध तक सीमित न रखते हुए उससे मिलने वाले दूसरे उत्पादों को भी आय का जरिया बनाया जाए। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले पर यूपी में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस और सपा को योगी सरकार का ये फैसला रास नहीं आया है। ये जो योजना थी सबसे पहले छत्तीसगढ़ में चालू हुई थी। छत्तीसगढ़ की योजना की नकल कर रहे हैं ये लोग। और जब चुनाव आ गया है और जब पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगार है, जब किसान आवारा पशुओं से परेशान है, उसकी फसल खत्म होती जा रही है, ऐसे में चुनाव के समय में इस तरीके की जुमलेबाजी कहां तक उचित है? एक बार क्या छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का इन लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट डिस्कस किया या सिर्फ नकल करके काम चलाएंगे? गौमूत्र आप खरीद रहे हैं ये क्योंकि योगी जी का और बीजेपी के लोगों का फेवरेट मुद्दा है गौमूत्र, गोबर। लेकिन जिस तरीके से गायों के खिलाफ जो व्यवहार हो रहा है गौशाला में, बिना चारा के मर रही हैं, बिना पानी के मर रही हैं, रोड पर घूमकर एक्सीडेंट में मर रही हैं, उनको कोई नहीं ध्यान दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो गौ माता पे केवल राजनीति कर रही है, इसको बंद करना चाहिए। और गौमूत्र, गोबर, इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ करने को। सुना आपने समाजवादी पार्टी को कैसे गोबर और गौमूत्र शब्द से ही नाराजगी है, लेकिन सपा शायद इस बात को भूल रही है कि अब गाय के गोबर के बाद गौमूत्र भी किसानों की कमाई का जरिया बनने जा रहा है। बुलंदशहर से शुरू हुए पायलट प्रोजेक्ट में किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के जरिए गौमूत्र की खरीद की जा रही है और इसके बदले पशुपालकों को मिल रहे हैं 10 रुपए प्रति लीटर। एक तरफ जहां सपा और कांग्रेस इसे सरकार का सियासी मूव बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे किसानों के हित में स्वागत योग्य कदम बता रही है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बात की पहल शुरू की जा रही है जहां गौमूत्र, जिसके तमाम वैज्ञानिक विश्लेषण निकलकर सामने आए हैं कि वो कैसे मानव जीवन के लिए बेहद अपरिहार्य है, अनिवार्य है। कई प्रकार की दवाइयां, कई प्रकार की व्यवस्थाओं में गौमूत्र का उपयोग है, गोबर का उपयोग है। तो जो गोवंश से निकलने वाले तमाम प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, उनको लेकर के अगर कोई संवर्धन की कोई प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है तो ये स्वागत योग्य। आयुर्वेद की कई औषधियों को बनाने में गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इस पहल से एक और गौमूत्र की उपलब्धता की मांग पूरी होगी, साथ ही दूध के अलावा गौमूत्र की बिक्री से ग्रामीण परिवारों की अतिरिक्त आमदनी हो सकेगी।